बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। 2.1 पर हम पहले बात कर चुके हैं। आज जिस एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे दैट इज़ 2.2। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, बताना है आपने आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। यानी ये जो नीचे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक्चुअली 9 पार्ट है, मैंने 9 के 9 लिख दिए हैं, आपको साथ साथ बता दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। एक ये बात, दूसरी ये बात कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 480 पर रखना है, 720 पर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन ये है कि आपने a + b = b + a के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है रियल नंबर की, वो आपने बतानी है। अब 2-3 छोटी छोटी बातें हैं वो याद रख लें। अगर हम ऐसे लिखें, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं लिखूं फॉर ऑल, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी, कोई से 2 नंबर हैं और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। दैट कैन बी एनी 2 नंबर्स, कोई से 2 नंबर, उन दोनों नंबर्स का सम जो है, सपोज मैं करूं 2 नंबर हैं, एक 2 और एक 3, 2 + 3 = 3 + 2 के होगा। 2 नंबर का सम, चाहे उनको ऑर्डर आप आगे पीछे करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन चूंकि ऐड हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, सिर्फ आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन कैसे, साइन डाल के ऐसे डाल दें, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर कोई से 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, मैं कहूँ जी कोई से 2 नंबर हैं, मैं कहूँ एक 5 है और एक 7 है, 5 × 7 = 7 × 5। दोनों का आप देख रहे होंगे आंसर सेम आएगा, 5 × 7 35, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 35। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बुक वाले ने सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो वो लिख लें, सही है, लेकिन आपको चूंकि पता है तो बेहतर ये है कि आप पूरा उसका नाम लिखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी × c = a × bc। याद रखें, कोई से 3 नंबर हों और अगर उनकी बात करें तो फिर 2 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं अगर इसको थोड़ा सा रेड से ऐसे कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छा नजर आए, एक होती है एसोसिएटिव, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। 3 नंबर्स में प्रॉपर्टी हमेशा 2 किस्म की होती हैं, एक एसोसिएटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बच्चों को ये मिक्स कर जाती हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है, एक्सक्यूज मी, कौन सी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो उसके लिए ट्रिक है, जरा देखें ध्यान से। इसमें एसोसिएटिव में SS यूज हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव में D यूज हुआ है, D से स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रिक है सिर्फ। एसोसिएटिव में SS यूज है, SS मीन साइन सेम हो तो जो प्रॉपर्टी होगी, मैं आपको बताता हूँ, साइन सेम हो तो जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव होगी, और D फॉर डिफरेंट, तो साइन अगर डिफरेंट होंगे तो प्रॉपर्टी आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर साइन सेम होंगे 3 नंबर्स के अंदर तो आपकी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव, और साइन अगर डिफरेंट होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। किस तरह से मैंने लिख दिया, ध्यान से देखें जरा। अब अगर आप ध्यान दें, 3 नंबर है हमारे पास, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई से 3 नंबर हैं, दैट कैन बी एनी 3 नंबर्स, कोई से 3 नंबर हैं, कोई भी। अब ए बी सी हैं, ये साइन प्लस का, ये साइन प्लस का, सेम साइन है, एस मीन सेम साइन।
तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम साइन है, ये प्लस का ये प्लस का, अब इनमें कोई साइन नहीं तो इट मीन इनमें साइन है मल्टीप्लाई का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले वाली थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिनमें दोनों साइन प्लस के, और अगर दोनों साइन मल्टीप्लाई के हों तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इनमें सिर्फ ब्रैकेट चेंज है। देखें ज़रा, अगर मैं ये रेड जो मैंने मार्क किया ये मैं रब कर दूं तो कुछ ऐसे, ज़रा ध्यान से देखें, ऐसे a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब ये दोनों जो ब्रैकेट थे ये हटके इधर आ गया तो ए बी प्लस सी। ओके, अब अगर a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी हो तो क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव आप कैसे याद रखेंगे कि साइन सेम होंगे दोनों में, ये दोनों प्लस के हो सकते हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन के। तो अगर दोनों प्लस के साइन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन हो तो कौन सी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो उसमें साइन डी फॉर डिफरेंट, तो साइन डिफरेंट होंगे, याद रखें। देखें जरा, मैंने यहाँ साइन कोई नहीं है, a इंटू बी प्लस सी, तो याद रखें यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का। a इंटू बी माइनस सी, यहाँ भी साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे नाम देते हैं इसको, ध्यान से देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसका नाम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव दो किस्म के प्रॉपर्टीज हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और दूसरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब जरा इधर आ जाए, हम अगर यहाँ पर आ जाएं, इसमें हमारे पास है a बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें, 3 नंबर्स हैं। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, एक्चुअली यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन, साइन सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। साइन आपने डालने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूँ, सिर्फ नेमिंग लिखनी है उनकी। तो ये मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन, साइन सेम है। साइन सेम हो तो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किसके लिहाज से है ये? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब अगर और कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो मैं आपको कर दूं, नहीं जी और कोई नहीं, एसोसिएटिव से रिलेटेड कोई नहीं है। अब ये देखें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। दुनिया के किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल रिमेन सेम। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100, -33 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर -33। तो इट मीन 1 एक ऐसा नंबर है जो अगले की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, और अगर 1 किसी की आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई होके चेंज नहीं करता तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए कि 1 अगर किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। 1 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर विल रिमेन 17। 1 को 93 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर विल रिमेन 93। तो 1 फिर क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई होके, ऐड होके नहीं। अगर मैं 1 + 1 कर दूं तो वो तो 2 हो जाएगा। ऐड होके नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लाई होके। 1 अगर मल्टीप्लाई होके किसी की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
सिर्फ नाम लिखना है आपने, कुछ नहीं करना। ये 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर MCQs आएंगे, ठीक। तो आपको पता लग जाएगा। समटाइम ये लिखा होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी लिख दी, एक्चुअली दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तो ये आएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी या 2-3 और। तो आपने किस पर टिक करना है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। ओके, अब x ग्रेटर देन y 3 नंबर है। x ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, x लेस देन y। बिल्कुल इसी तरह से जैसे या तो मेरी एज आपसे ज़्यादा है, जो कि है एक्चुअली, या आपके इक्वल है, या आपसे कम। इन तीनों में से कोई एक बात ज़रूर सही होगी। या मेरी एज आपसे ज़्यादा है, या आपके इक्वल है, या आपसे क्या है? कम। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ट्राइकॉटमी। x ग्रेटर देन y, या फिर x इज इक्वल टू y, या x लेस देन y। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने मेरे पास पैसे हैं वो आपसे ज़्यादा हैं, या आपके इक्वल हैं, या आपसे कम। इन तीनों में से कोई एक बात जरूर सही होगी। तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो इसका नाम होगा ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ओके, ये हम पहले ही कर चुके थे। अब इसको देखें जरा ध्यान से। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। नीचे उसने इंप्लाइज दैट डाला, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू सी। ये जो b था दोनों तरफ, ये एक्चुअली कैंसिल हुआ है। कौन सा कैंसिल हुआ? ऐड होते हुए कैंसिल हुआ है। कोई नंबर अगले स्टेप में a इज इक्वल टू सी रह गया है। कोई सेम नंबर बोथ साइड पर ऐड हो रहा था, ऐड होता हुआ नंबर कैंसिल हुआ। तो ये एक्चुअली होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ऐड होता हुआ नंबर कैंसिल होगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या हम क्या कहेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बात होगी। अगला देखें जी। अब कोई से 2 नंबर ऐड हो, आंसर 0 आ जाए, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ। मैं 5 में 0 ऐड कर दूं ना, आंसर 5 आएगा, ठीक। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। आंसर विल रिमेन सेम। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी में ऐड होके, मल्टीप्लाई होके नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी में ऐड होके अगले की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा। तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। 2 किस्म की आइडेंटिटीज हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और एडिटिव आइडेंटिटी 0। 1 मल्टीप्लाई होके किसी को भी चेंज नहीं करता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ऐड 0 जो है किसी के अंदर ऐड होके उसकी आइडेंटिटी को नहीं चेंज करता, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब किसी 2 नंबर का सम, ये 2 नंबर हैं, एक नंबर है 5 एंड द सेकेंड नंबर इज -5। इन दोनों का सम, किसी 2 नंबर का सम अगर 0 आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। मैंने आपसे कहा कोई से 2 नंबर का सम अगर 0 आ जाए तो एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स। मसलन मैं कहता जी इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, -5 + 5 कर देता, आंसर विल बी 0। तब भी आंसर क्या होगा? 0। तो 5 और -5 एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इनवर्स। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके, बस सिर्फ नाम लिखना है। अब
दो नंबर ऐड होते हुए आंसर 0, एडिटिव इनवर्स। दो नंबर मल्टीप्लाई होते हुए आंसर 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, ये एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आए तो एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो एक दूसरे, वो नंबर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो नंबर मल्टीप्लाई हुए, आंसर 1 आ गया, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ये एडिटिव इनवर्स था और ये कौन सा इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया मेरा ख्याल है, और नहीं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये सारे हो गए, ये रह गया। ए ग्रेटर देन बी हो, ओके, कोई से दो नंबर हो सकते हैं, और उसने ये एक साथ ब्रैकेट में ये लिखा है कि सी ग्रेटर देन 0, सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। मैं कहता हूँ जी ए कोई नंबर है, उसको मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन, अगर उसी बी को एक और नंबर से सी से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर विल रिमेन सेम, यानी वैसे ही रहेगा। मैं अगर आम सी बात करूँ, आम नंबर्स में बात करूँ तो आपको यकीनन ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मैं कहूँ 5 ग्रेटर देन 3, मैं कहूँ 5 किससे ग्रेटर है, 3 से। दोनों साइड्स पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, विच इज़ एक्चुअली 2 ग्रेटर देन 0 है। तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ग्रेटर देन होगा, 3 को भी किस से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। 5 2s are 10, 10 ग्रेटर देन 6। तो इसको मल्टीप्लाई हो रहा है कोई सेम नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बस दो ए ग्रेटर देन बी हो तो ए सी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड पर, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ब्लैंक्स ये आगे मैंने लाइंस लगा दी, बुक पर डॉट डॉट लगे हुए हैं तो देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो डॉट डॉट आपकी बुक पर आगे लगा हुआ है वहां पर आपने उनके नाम लिखने हैं। लिखें जी, ये क्वेश्चन था 3 + 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अब अगर आप जरा ध्यान दें तो बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, अंदर साइन किसका है, माइनस का। बाहर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, और अंदर किसका साइन है, माइनस का। साइन डिफरेंट हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को माइनस x से किया तो -3x, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है और बाहर कौन सा मल्टीप्लाई का साइन है, अंदर किसका, माइनस का। दोनों डिफरेंट साइन है तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो तब भी ठीक है। अगर आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना चाहें तब भी ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लिखते हैं तब भी ठीक है। ओके, अब अगर हम उनकी अरेंजमेंट करते हैं, a + b को b + a कर देते हैं, जैसे ये था a + b को b + a कर दिया, तो प्रॉपर्टी कौन सी थी, कम्यूटेटिव। अगर आप उनके अरेंजमेंट करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, कम्यूटेटिव। ओके, और अगर दो ऐड होते हुए 0 आ जाएं, ये ऐड हो रहे हैं एक्चुअली, अब आपको लगेगा सर ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक्चुअली इस तरह से देखें ज़रा। अगर मुझे कहीं स्पेस मिल जाए, यहाँ कर देता हूँ ऐसे एक बॉक्स बना के, ब्लैक से बनाता हूँ, 3x + -3x, सेम बात है, सिर्फ मैं माइनस को अंदर ले गया हूँ। दो नंबर है, एक 3x एक -3x, दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, तो दो ऐड होते हुए नंबर आंसर कितना है, 0। अगर आंसर 0 है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखिए, दो नंबर ऐड होते हुए आंसर 0 है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स।
और नेक्स्ट में जीरो किसी में भी ऐड हो तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपका क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 मैं आपको करवाता हूं बोर्ड ड्रॉप करके, वो छोटा सा है तो मैं आपको करा देता हूं। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 3 बोर्ड पर लिख दिया, उसके 5 पार्ट हैं, सिर्फ नेम करना है। गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। आपने जो प्रॉपर्टी वहाँ इन क्वेश्चंस में यूज़ हुई है उसका सिर्फ नाम लिखना है। अब देखें ज़रा, मैंने आपसे पहले कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी के अंदर ज़ीरो ऐड हो तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, तो इट मीन ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब इसमें देखें, बाय मैंने आपसे कहा था डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का, लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने। कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, अंदर किसका साइन है? प्लस का। तो डिफरेंट साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बुक में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है आंसर में, तो आप अगर पूरा लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैंने क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये देखें, दो तीन छोटे छोटे पार्ट हैं। इन दोनों का सम जीरो है। अगर दोनों का सम जीरो हो तो जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी? एडिटिव इनवर्स। इससे पहले वाला भी इस तरह का, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव इनवर्स। पहले इस पे बात करते हैं, फिर मैं इस पे आता हूं। 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपकी एडिटिव इनवर्स। और 5th पार्ट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स था और वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने यहां देखना है सम ऑफ 2 रियल नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स, दोनों बातें हैं। सम ऑफ 2 रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी सम ऑफ 2 रियल नंबर्स, मैं कहूं 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 2 + 3 = 5, 5 इज आल्सो रियल नंबर। ओके, 2 रियल नंबर, 3 रियल नंबर्स, तो 2 × 3 = 6, 6 इज आल्सो रियल नंबर। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वाला लेक्चर हुआ एंड। अब हम इस पर करेंगे लेक्चर नंबर 14 में हम बात करेंगे 2.3 की इंशाल्लाह।